चाहेंगे स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। सो गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमें कुछ एक आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट स्टॉक चाहिए होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, और वो कंपनियाँ ऐसी होनी चाहिए जो हाई ग्रोथ वाली हो, हाई पोटेंशियल वाली हो। तो ऐसी कंपनीज हमें कहाँ मिलेंगी गाइस? डीपली स्टडी करने पे ही हमें मिल सकती है। ऐसी कुछ मैं आप लोगों के लिए 2-3 कंपनियाँ लेकर आई हूँ जो अभी आप कह सकते हो ऑन ट्रेंडिंग है, एंड वो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। मे बी ये कंपनी आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी हो। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। कैसे देखिए, गार्डन ऋषि बिल्डर की बात करूँ तो आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है गाइस? मोटा मोटा रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँ। गार्डन ऋषि बिल्डर को एक्चुअल में क्या है, ऑर्डर मिला है। ऑर्डर क्या मिला है उनको गाइस? ऑर्डर मिला है उनको एक जहाज़ बनाने का, ठीक है, जो एक आप ये कह लीजिए समुद्री जहाज़ की डिज़ाइनिंग और उसके निर्माण की उसको कंस्ट्रक्ट करना, देन उसकी डिलीवरी के लिए गैस $21 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। 175 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, और इस ऑर्डर की डिलीवरी कम से कम 24 मंथ में अंदर की जाने, मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 साल इस कंपनी को लगने हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। एंड गाइस पहले 1 जून को ना ये 2138 पे ट्रेड कर रहा था। आप देखो कितना अच्छे पे ट्रेड कर रहा है, और 27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। गैस में साथ के साथ आप लोगों को बता दूँ, उसका 52 वीक लो 559 देखने को मिलता है, 559 देखने को मिलता है। एंड गैस देखिए, इसलिए ना रिवेन्यू में इसकी ग्रोथ देखने को मिली है। पहले जब इसको रिवेन्यू हुआ तो 600 करोड़ का हुआ था, जो कि बढ़कर 1000 करोड़ पे पहुंच गया है। 69% तक की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले साल इसका प्रॉफिट भी 55 करोड़ रुपए से बढ़कर 111 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। गाइस देखिए, यही एक चीज़ हो जाती है कि कंपनी हर टाइम वो ग्रोथ कर रही है, इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रही है। गाइस साथ के साथ हम देखिए ना, पिछले 1 महीने में इसने 68% तक का रिटर्न दिया, तो वहीं अगर आप देखो 3 साल में 1000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस ऑल ओवर ये देखा जाता है कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप इसको डाल लेवल पर लेकर चल सकते हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो नेक्स्ट मेरी इको रिसाइकलिंग पे है। तो गाइस अगर मैं बताऊँ, इको रिसाइकलिंग मतलब ई वेस्ट। गाइस ई वेस्ट ना रिसाइकलिंग का मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड गाइस अगर मैं करंट ग्रोथ की बात करूँ तो डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडोप्शन, देखिए काफ़ी लोग ये सब चीज़ें बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाते हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाती है तो उसका यूज़ कहाँ होता है, मतलब कहाँ इन चीज़ों का ई वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है, ये मेन मुद्दा खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब कैसे इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं वो चीज़ आप लोगों को बता दूँ। इंक्रीजिंग ई वेस्ट जनरेशन हाउ, ठीक है, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात की जाए तो रैपिड डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के कारण ही ई वेस्ट का अमाउंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। हर साल गाइस देखा जाता है कि गैजेट्स हो के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आते हैं, एंड गाइस के और पुराने ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं। गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स कम हो गए हैं, जिससे फ्रिक्वेंटली नए डिवाइस परचेजेस किए जा रहे हैं और पुराने डिस्कार्ड हो रहे हैं। एंड वही अगर देखा जाता है कि ई वेस्ट में हार्मफुल केमिकल्स और हैवी मेटल्स होते हैं, जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। गाइस साथ के साथ मैं आपको बता दूँ, इस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट में वैल्यूएबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड आ गया आप लोगों का, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा होते हैं, जो रिसाइकलिंग के जरिए रिकवर किए जा सकते हैं, देयर बाय कन्वर्जिंग नेचुरल रिसोर्सेज यू कैन से। गाइस अब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन की बात की जाए तो स्ट्रिक्ट रेजोल्यूशंस है। कई कंट्रीज में ई वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इससे ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR पॉलिसीज के तहत मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट के एक एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग मार्केट का साइज 2030 तक सिग्निफिकेंटली ग्रो करने का एक्सपेक्टेड है। एंड रिपोर्ट के हिसाब से पता लगता है कि ग्लोबल, मतलब आप कह सकते हो कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग मार्केट का CAGR 2020 से 2030 के बीच हाई डबल डिजिट में होने का एस्टिमेशंस है। मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर अभी रिसेंट में हमें 2024 से 2030 तक काफ़ी अच्छा एक एस्टिमेशन मिल सकता है। एंड गाइस एडवांस रिसाइकलिंग टेक्निक्स और प्रोसेस डेवलप्ड हो रहे हैं, जो ई वेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल्स को एफिशिएंटली रिकवर करते हैं।
मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेशंस और एआई के यूज़ रिसाइकलिंग प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बन रहे हैं। गाइस, गवर्नमेंट और एनजीओज के अवेयरनेस कैंपेन से लोग ई वेस्ट रिसाइकलिंग के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई कॉरपोरेशंस अपने ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली, आप भी कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं और ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और गाइस देखिए, क्योंकि इनकी सर्विसेज की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंपनीज जो एडवांस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑफर कर रही हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न मिल सकते हैं। गाइस, अगर बात की जाए मटेरियल रिकवरी की, तो ई वेस्ट से वैल्यूएबल मेटल्स और मटेरियल्स रिकवर करने वाले सप्लायर्स भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। गाइस, अब देखो, इक्विपमेंट और मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग में यूज़ होते हैं, उनके शेयर में भी ग्रोथ पोटेंशियल है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग का मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 2030 तक इसमें सिग्निफिकेंट स्कोप है। इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इंक्रीजिंग ई वेस्ट जनरेशन है, एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और गवर्नमेंट रेगुलेशन से इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है। गाइस, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉमिसिंग हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिटर्न्स के साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ जैसे कि आप देख रहे हो, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड आज के दिन 5% की तेजी देखने को मिली, मतलब सर्किल लगता हुआ देखने को मिला बकायदा का। फिर उसके बाद गिरावट आई हल्के सी। मार्केट कैप देखोगे 1200 करोड़ का देखने को मिलता है। बता दूँ 6 मंथ में इसने 56% तक का रिटर्न दिया है, और वहीं देखा जाता है कि पिछले मैक्सिमम में इसने 14,000% तक का रिटर्न दिया। और गाइस, आप देखो 4 रुपये के प्राइस पे था 1997 में। अगर आप देखो कि पिछले 5 साल के अंदर इसने 34 रुपये के प्राइस पे था और इसने 1800% तक का रिटर्न दिया। गाइस, अगर 1 मंथ पे देखोगे तो 27% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड साथ के साथ कंपनी के बारे में अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट में कंपनी काम क्या करती है, आप ये लोग मतलब ये सब चीज़ें हमें सोचने में आती हैं कि हाँ एग्जैक्टली में कंपनी काम क्या करती है। गाइस, तो इको रिसाइकलिंग लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूं, तो गाइस देखिए, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड एक लीडिंग एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंडिया में बेस्ड है। एंड गाइस, कंपनी ई वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोजल, साइक्लिंग और रिसोर्सेज रिकवरी और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गाइस, अगर बात की जाए इसकी ई वेस्ट कलेक्शंस की, रिसाइकलिंग, रिसोर्सेज रिकवरी की, डाटा डिस्ट्रक्शंस की, तो गाइस देखिए, जो कंपनी है ना, ये इको रेको ई वेस्ट को कलेक्ट करके प्रॉपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। एंड वही कंपनी ई वेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल जैसे कि मेटल्स और प्लास्टिक को रिकवर करती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसाइकलिंग प्रोसेस यूज़ करती है। इको रेकोस एंड मैं आपको बता दूँ, जो हमारी इको रेको है सिक्योर डाटा डिस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेफली डिस्ट्रॉय किया जाता है। गाइस, ई वेस्ट रिसाइकलिंग मार्केट काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है और इको रेको इस ग्रोथ का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी हो सकती है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के तौर पे देखा जाए, अवेयरनेस के कारण ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है, जो इको रेको को शेयर को वैल्यूएबल बनाता है। कंपनी के कंटिन्यूस इनोवेशंस और एडवांस रिसाइकलिंग टेक्निक्स यूज़ करने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको इसके अंदर, आई होप क्लियर हुई होंगी। गाइस, अगर देखोगे तो स्टॉक भी 69 है, इंडस्ट्री भी 3580 में, सभी आपको किस में मिल रही है, ओवर वैल्यूड में देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर आप देखोगे ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, 37 से 32% देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे सेल्स में इधर ग्रोथ देखने को मिली है, इधर रेवेन्यू बढ़ा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हल्की फुल्की सी तेज़ी देखने को मिली, ज़्यादा कुछ क्वार्टरली हमें अच्छा नहीं देखने को मिला। गैस देखिए, अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, अगर वहीं बात की जाए प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, तो देखिए यहाँ 4 से सीधा 18 करोड़ पर पहुँच गया है। अगर मैं कंपनी के कर्जे की बात करूँ तो कंपनी बेकर्जा 47 इसका रिजर्व है, तो 6 इसका बोरिंग है, जो कि कम ही देखने को मिलता है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो गाइस इसके अंदर मतलब आप ये कह सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, एफआई की होल्डिंग बढ़ गई है। एंड यहाँ पर हल्की फुल्की सी पब्लिक की होल्डिंग ट्रेम हुई थी, जहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर एफआई आ गए हैं। ठीक है, एक ये पॉजिटिव देखने को मिला इसके अंदर। गाइस, मैं यहाँ बात करें नेक्स्ट कंपनी की, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ई वेस्ट से अगर रिलेटेड बात की जाए तो इंडिया के अंदर
ये देख सकते हैं, देखिए इंडिया में ई वेस्ट मैनेजमेंट में देखा जाता है कि पहले इसका जो वैल्यू था ना यूएस के अकॉर्डिंगली 1660 मिलियन देखने को मिलता था, जो कि अब बढ़ के $5,198 मतलब मिलियन पे पहुंच गया है। कैसे ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला, मतलब पहुंच गया है, सॉरी, मतलब पहुंच सकता है 2032 तक, 2030 तक का मैंने टारगेट बताया था आपको, 2032 तक ये पहुंच सकता है इतना, ठीक है, जो कि अभी 2023 में कितना 1660 पे था, और अब बढ़ के मतलब बढ़ सकता है 13% की CGR से हमें इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ के साथ गाइस अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ, तो ये जो इको रिसाइकलिंग है ना, ये एक्चुअल में मैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, इसका डेटा, एंड वही डाटा डिस्ट्रक्शन में इसका 24% तक कम में देखने को मिलता है, अदर 12% तक कम। B2B सेगमेंट में ज़्यादा काम करती है ये, अगर आप देखो 95%, एंड वही अगर हम देखें B2C सेगमेंट के अंदर हमें इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ठीक है। गाइस वही बात की जाए, इसका जो कैपेसिटी है वो 1700 का है, जो कि आपके सॉरी 7200 का है, जो कि हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाने की पूरी कोशिश में कर रहे हैं, तो ये की पॉजिटिव है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे ना हल्का फुल्का सा इसकी साइड पे जाकर, तो ये धीरे धीरे ओरिजिनल इक्विपमेंट्स हो गया, मैन्युफैक्चर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। 500 तो उसके क्लाइंट सर्वर हैं, और 120 कंट्री में इसकी चीज़ें फैली हुई हैं। 100 इसका ड्रॉप ऑफ देखने को मिलते हैं, ऑन गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स इसके निकलते ही रहते हैं। तो एक तरीके से गाइस ये हमें पॉजिटिव वेव्स देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना आपको चीज़ें, मैं आपको समझा रही हूँ जो। नेक्स्ट गाइस वही कंपनी में निकल के आती है ग्रेविटा। ग्रेविटा के बारे में बात करूँ तो इसमें 1.28% के आज के दिन ग्रेविटा देखने को मिली, 1457 पे देखने को मिल रहा है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। धीरे देखिए पैनी से अभी स्मॉल कैप पे आती जा रही कंपनी। गाइस 6 महीने में 35% तक का रिटर्न इसमें देखने को मिलता है, एंड अगर आप देखोगे पिछले मैक्सिमम में तो इसमें 3000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, एंड अगर वही बात करी जाए 5 साल में तो 2400% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप देखो तो ये देखिए 2400% तक का रिटर्न है, और हाई देखिए इसने 1600 बनाया है, और लो उसका 595 देखने को मिलता है। गैस एक साल की अगर बात की जाए तो एक साल में इसने 141% तक का रिटर्न दिया है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एंड गाइस मैं बता दूँ पिछले 5 दिन के अंदर इसके अंदर 84% तक की गिरावट देखने को मिली है। गाइस अगर इसमें प्रोडक्शन देखोगे तो लेड में ज़्यादा देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम में 6.77 है, और इसका देखिए प्रोडक्शन आप देख लीजिए लेड में सबसे ज़्यादा 88% तक का। गाइस वही ब्रेकअप अगर आप काम का देखोगे तो अदर्स में 56 है, लेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है 44 इसके अंदर देखने को मिलता है। गाइस कंपनी के आप कस्टमर देखते हो अमर राजा, एक्साइड इंडस्ट्री, जॉनसन कंट्रोल, KEI संवर्धन है। गाइज अब मोटा आ जाता है कंपनी के बारे में जानने के लिए। 1992 में इनकॉर्पोरेटेड। देखिए ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड एक प्रोमिनेंट कंपनी है जो कि लीड रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। कंपनी लीड मेटल का रिसाइकलिंग और रिफाइंड लीड प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती है प्रोडक्ट्स का। ग्रेविटा इंडिया यूज़ करती है लेड एसिड बैटरीज और अदर लेड कंटेनिंग मटेरियल को रिसाइकल करती है, और हाई क्वालिटी रिफाइंड लेड प्रोड्यूस करती है। कंपनी लेड एलॉय एंड लेड ऑक्साइड्स, लेड सीड्स और अदर लेड प्रोडक्ट्स का वाइड रेंज ऑफर करती है। गाइस मैं आपको बता दूं ग्रेविटा की मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी लोकेटेड हैं, जो इसके ग्लोबल फुटप्रिंट्स को एनहेंस करते हैं। यस ग्रेविटा इंडिया लीड रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग प्लेयर है, और इसकी मार्केट पोजीशन स्ट्रांग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और रिसोर्सेज कन्वर्जेशन के कारण लीड रिसाइकलिंग की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। गाइस जो ग्रेविटा के शेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कंपनी का स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक्सपेंशन प्लान शेयर्स के रिटर्न्स को प्रोमिसिंग बनाता है। गाइस देखिए अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊँ ना, अगर आप ये देखिए दिमाग में तो यही चीज़ आती है। फिलहाल तो आप ये देखो उसका पी कितना है, 42 इंडस्ट्री पी कितना है इसका, कंपनी का 37, ये भी आपको ओवर वैल्यूड जोन पे देखने को मिल रहा है। ROC काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। गाइस वही बात की जाए कंपनी के रिवेन्यू की, तो धीरे धीरे कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टरली में बढ़ा है, तो वही इसका प्रॉफिट भी हमें बढ़ता देखने को मिला है। अगर P&L की बात की जाए तो P&L के अंदर काफ़ी अच्छा हमें इसका सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है, और वहीं अगर इसका प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है 57 से 242 में। गाइस रिजर्व एंड बोरोइंग की बात की जाए तो रिजर्व 824 और बोरोइंग 548, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मतलब बोरोइंग बड़े ही हैं। प्रमोटर होल्डिंग पे अगर मैं आ जाऊँ मोटा तो देखो 66 है, FI ने बढ़ाए हैं, DI की सेम है, पब्लिक की 20 और अदर की 1.45% देने को मिलती है।
गाइज इसके बारे में अगर बात करूँ ना, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड और ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड दोनों कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव रिसाइकलिंग सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इको रेको ई वेस्ट रिसाइकलिंग और रिसोर्सेज रिकवरी में स्पेशलाइज है, जबकि ग्रेविटा लीड रिसाइकलिंग और रिफाइन लेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फोकस्ड है। दोनों कंपनीज के शेयर का फ्यूचर ब्राइट लगता है। एंड देखिए, ड्यू टू व्हाट रीजन, इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और पॉलिसीज इनके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। एडवांस रिसाइकलिंग टेक्निक्स और इनोवेशंस इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करते हैं। राइजिंग डिमांड ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और रिसोर्स रिकवरी से इन कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में इंप्रूव होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन दीज कंपनीज के शेयर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिटर्न के साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी प्रमोट करते हैं, is making them attractive options for investors focused on green and sustainable investments. I think मुझे लगता है कि आप लोग जरूर इस स्टॉक के साथ जाना जरूर पसंद करोगे, इन कंपनीज के साथ एंड ई वेस्ट मटेरियल के साथ ऑल्सो। पैकेज आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। डाटा निकाला है कहीं ना कहीं से, ठीक है, ताकि आपको मैं एग्जैक्टली कंपनी काम क्या करते हैं आपको इजीली वे में समझा पाऊँ और आपको भी समझ में आए तो मुझे भी समझ में आए तो मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये मेरा पर्पस है आज की वीडियो का। बाकी आप खुद से स्टडी करके चेक करके देन इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। गाइस देखिए, मैं कोई सेबी एडवाइज़र तो हूँ नहीं, तो मैं आपको ये कहूँगी अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सेबी एडवाइज़र की एडवाइस जरूर ले लें। नहीं तो अगर आपको नॉलेज है, फुल स्टडी है, तो यू कैन गो, आप खुद से जा कर सकते हैं, खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रिस्क और रिवॉर्ड के रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू।